आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। गोवा के सियासी समुद्र में अलगाव की लहर। 30 राफेल लड़ाकू जेट विमान वायुसेना में शामिल हुए। बेंगलुरु में तालाबंदी के लिए विशेषज्ञ की सिफारिश। शिवकुमार, सिद्धरामैया और अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। गायिका लता मंगेशकर को कोरोना की बाधा। चेक पोस्ट पर 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। गोवा राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भाजपा विधायक माइकल लोबो और विधायक प्रवीण जांटे ने सोमवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया, जिससे गोवा भाजपा को बड़ा धक्का लगा है। लोबो ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लोबो के बाद माई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रवीण जांटे ने भी भाजपा छोड़ दी और उनके मागोप में शामिल होने की अफवाह है। लोबो ने दावा किया कि राज्य के लोग भाजपा से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आम कार्यकर्ताओं की अनदेखी के लिए भाजपा की आलोचना की। इस बीच पार्टी ने दावा किया कि इस्तीफे से चुनाव में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। 30 राफेल लड़ाकू जेट विमान वायुसेना में शामिल हुए। राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में सबसे उन्नत मध्यम वजन वाले लड़ाकू विमान के रूप में माना जाता है। फ्रांस की तकनीक से लैस राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक 30 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में प्रवेश कर चुके हैं। 3 राफेल विमान फरवरी के पहले सप्ताह में और बाकी 3 अप्रैल में पहुंचेंगे। इनमें से अंतिम 3 राफेल विमान और भी अधिक परिष्कृत होंगे, जिसमें अंतिम 3 राफेल भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार पेश किए जाएंगे। 2010 के बाद विभिन्न परीक्षणों के बाद राफेल विमान को विभिन्न लड़ाकू जेट विमानों में से चुना गया और 2016 में राफेल समझौते को सील कर दिया गया। दरअसल जुलाई 2020 में पहला राफेल भारतीय वायुसेना में दाखिल हुआ था। हालांकि ये राफेल परिष्कृत है, लेकिन बदलते समय, परिस्थितियों, तकनीक के अनुसार कुछ बदलाव करने होंगे। भारतीय वायुसेना पिछले 2 साल से राफेल का पूरा इस्तेमाल कर रही है और कुछ बदलाव का सुझाव दिया है, जो पिछले 3 राफेल में किए जाएंगे। ऐसा प्रावधान अनुबंध समाप्त करते समय किया गया है। बेंगलुरु में तालाबंदी के लिए विशेषज्ञ की सिफारिश। राजधानी बेंगलुरु में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए कोरोना तकनीकी सलाहकार समिति ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्तर पर 10 दिन का लॉकडाउन जारी करने की सिफारिश की है। सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई। फिलहाल बेंगलुरु में बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, इसलिए जिले में लॉकडाउन किया जाए। मरीजों की संख्या बढ़ने पर विशेषज्ञ अन्य जगहों पर लॉकडाउन जारी करने की सलाह देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने लॉकडाउन करने से मना कर दिया। इससे पहले लॉकडाउन ने सरकार सहित सभी को आर्थिक रूप से प्रभावित किया था। पिछले 2 वर्षों बाद व्यापार में वृद्धि हुई है। सख्त पाबंदियां लगाकर कोरोना पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा डॉक्टर सुधाकर ने कहा। 8 जिलों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उस जगह पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। आवश्यकता अनुसार सख्त निर्बंध लागू किए जाएंगे। शिवकुमार, सिद्धरामैया और अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक कांग्रेस ने मेकेदातु परियोजना की मांग को लेकर अपना मोर्चा फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन शिवकुमार, विपक्षी नेता सिद्धरामैया और पार्टी के 35 नेताओं पर स्थानीय पुलिस ने मोर्चा की शुरुआत में कोविड निरोधक आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस पर शिवकुमार ने सरकार को और मामले दर्ज करने की चुनौती दी। इस बीच मेकेदातु परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग को लेकर कावेरी नदी के पार कांग्रेस का मोर्चा मडपडोडी
खरवड़ी गांव में दोपहर के भोजन के लिए रुकने वाले 16 किलोमीटर की यात्रा के बाद सोमवार की रात काकापुर शहर पहुंचा। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया बुखार के कारण रैली में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हम आपको उन हज़ारों लोगों की सूची और तस्वीर देंगे जिन्होंने मोर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि अब जब अपराधों की सूचना मिल गई है, प्रावधानों के अनुसार जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी वो स्वचालित रूप से किया जाएगा। गायिका लता मंगेशकर को कोरोना की बाधा। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर को मंगलवार को कोरोना संक्रमण के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की कोयल के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में इलाज चल रहा है। अस्पताल के सूत्रों ने कहा उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं और डॉक्टर उम्र को देखते हुए स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। चेक पोस्ट पर 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहां से आने वालों पर नज़र रखी जा रही है। कागवाड़ चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पाया गया कि महाराष्ट्र से आए 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बेलगाम जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है क्योंकि कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। विदेशियों का RT-PCR परीक्षण किया जा रहा है और कोरोना की दोनों खुराक को अनिवार्य कर दिया गया है। बेलगाम से महाराष्ट्र और गोवा से बेलगाम के बीच चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उन्होंने बेलगाम जिले के विभिन्न चेक पोस्टों का दौरा किया है और वहां के प्रबंधन और सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रविवार को कागवाड़ में एक चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र से आए 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। नतीजतः उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया और वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया। महाराष्ट्र से आने वालों के लिए RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर हिरेमठ ने कहा कि चेक पोस्ट पर भी परीक्षण चल रहा है। बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी तक इसके बढ़ने की संभावना है, इसलिए सीमा के आयोजक जनवरी में ही साहित्यिक अधिवेशन बुलाए। ये निर्णय अधिवेशन निगम की बैठक में लिया गया। निगम के अध्यक्ष एडवोकेट नागेश सातेरी थे। प्राचार्य आनंद मेनसे ने बताया कि बैठक की योजना बनाने के लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दे दी है। इससे योजना में बाधा नहीं आएगी, लेकिन निकट भविष्य में कोरोना का प्रसार बढ़ने की संभावना है। इससे आयोजकों को कोरोना पाबंदियों का पालन करते हुए बैठकें आयोजित करने में आसानी होगी। एडवोकेट नागेश सातेरी ने कहा कि शहर में बैठकों के आयोजकों को नगर आयुक्त को अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए और तालुका में बैठकों के आयोजकों को अनुमति के लिए तहसीलदार को आवेदन करना चाहिए। जहां जरूरत होगी वहां मदद मुहैया कराई जाएगी। गुणवंत पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र से साहित्य के आने में कोई बाधा
नहीं है, इसलिए आयोजकों को स्थानीय और विदेशी लेखकों की उपस्थिति में बुलाना चाहिए। एम.बी. गुरव, बाबूराव गोंडाडकर, शिवाजी कुटरे, प्राध्यापिका मनीषा नाडगौड़ा, रोशनी हुंद्रे, चंद्रशेखर गायकवाड़ आदि मौजूद थे। मधु पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी 5 राज्यों में से 3 में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बात ने सबका ध्यान खींचा है। राकांपा भी 5 में से 3 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी खुद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने दी। इस मौके पर राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद थे। शरद पवार ने कहा कि राकांपा आगामी 5 में से 3 राज्य चुनाव में भाग लेगी। मणिपुर में राकांपा के 4 विधायक थे, वहां कांग्रेस और राकांपा के बीच चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई। मणिपुर में हम 5 जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। गोवा में कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी के बीच बातचीत चल रही है। गोवा में कुछ जगहों पर हमने अन्य 2 पार्टियों को उन पार्टियों की सूची दी जिन्हें हम लड़ना चाहते थे। शरद पवार ने कहा कि अगले 2 दिनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों ने गठबंधन किया है। इन सभी की एक बड़ी बैठक होगी। हम वहां कुछ जगह के लिए लड़ रहे हैं। लखनऊ में सीटों के आवंटन की घोषणा कल की जाएगी। अगले सप्ताह हम सभी उत्तर प्रदेश में इस अभियान में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बदल गई है। बेगुनाहों की रिहाई के लिए केंद्र से दरखास्त। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़े जाने के बाद बेलगाम और उसके आसपास विरोध प्रदर्शनों के बाद कई युवाओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का गंभीर मामला दर्ज किए बिना मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को इन सब की सराहना करने को कहा गया है। इस संबंध में खानापुर तालुका महेश समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में दिल्ली का 2 दिवसीय दौरा किया। ऐसी जानकारी तालुका महेश समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने दी। उन्होंने ये बात तालुका समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बाद अनंत कुमार हेगड़े और खानापुर के विधायक अंजलि निंबालकर ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। इस पर नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही दोनों समितियों में एकीकरण की प्रक्रिया को कमतर करने को लेकर पूर्व विधायक अरविंद पाटिल के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया। संक्रांति के लिए यशवंतपुर बेलगाम रेलवे सेवा। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यशवंतपुर बेलगाम यशवंतपुर संक्रांति महोत्सव के अवसर पर ट्रेन का एक चक्कर शुरू कर दिया है। त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पोंगल और सबरीमाला ट्रेनें हैं। ट्रेन 13 तारीख को रात 9:30 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। ये सुबह 5:30 बजे तुमकुर, अरसीकेरे, दावणगिरी होते हुए धारवाड़, सुबह 7:10 बजे लोंढा, सुबह 7:35 बजे खानापुर और सुबह 8:25 बजे बेलगाम पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन बेलगाम से 14 तारीख को रात 9:20 बजे यशवंतपुर के लिए रवाना होगी। लोंढा अगले दिन सुबह 8:30 बजे अल्नावर, धारवाड़ होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में सतर्कता। देश के कई हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर की तीव्रता का एहसास होने लगा है। कई जगहों पर कोरोनरी हृदय रोग बढ़ रहा है। वहीं ओमिक्रॉन संक्रमणों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने गंभीर मोड़ ले लिया है और पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नए कर नियमों के अनुसार दिल्ली सरकार ने अब एक बड़ा निर्णय लिया है और ये निर्णय दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों और होटल रेस्टोरेंट पर लागू होगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिव रेट अब 25% पर पहुंच गया है। दिल्ली में 24 घंटे में सोमवार को 19,166 नए कोरोनरी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रणाली और दिल्ली प्रशासन को सतर्क कर दिया है क्योंकि कोरोनरी हृदय रोग के कारण 17 रोगियों की मृत्यु हो गई है और नए नियम जारी किए गए हैं। सड़क के लिए हंचीनाल ग्रामीणों की ओर से मंत्री शशिकला जोल्ले को निवेदन। कोगनोली हंचीनाल सड़क पिछले 4-5 साल से खराब स्थिति में है और यहाँ यात्रा करते समय काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए पिछले कई दिनों से दोनों गांवों के नागरिकों की ओर से कोगनोली हंचीनाल रोड निर्माण की मांग जोर पकड़ रही है। इसलिए हंचीनाल ग्रामीण ने मिलकर राज्य की मंत्री शशिकला जोल्ले को एक निवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एम.वाई. हवालदार, आर.एस. चौगुले, विकास नलवड़े, केशव पाटिल, शिवानंद कावंडे, तेजस वाघवाड़े समेत कई युवा वर्ग मौजूद रहे। जयपुर ने दिल्ली को कड़े मुकाबले में हराया।
प्रो कबड्डी लीग के 46वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली को 30-28 से शिकस्त दी। हालांकि इस सीजन में दबंग दिल्ली की पहली हार है, लेकिन वे अब भी पहले स्थान पर है। वहीं जयपुर पिंक पैंथर्स जीत के साथ तालिका में छठे स्थान पर है। तमिल थलैवजन ने हरियाणा के आक्रमण को रोका। तमिलनाडु ने सोमवार को बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग के 45वें मैच में हरियाणा स्टीलर्स को 45-26 से शिकस्त दी। मैच के पहले सत्र में थलैवाज ने स्टीलर्स को 12 मिनट में 2 बार आउट किया, लेकिन स्टीलर्स ने वापसी की और थलैवाज के खिलाफ लगातार 11 अंक बनाए और उन्हें ऑल आउट कर दिया। इस जीत के साथ थलैवाज की टीम तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि स्टीलर्स 20 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। उचगांव में 23 को मिनी मैराथन। ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले उचगांव, कोनेवाड़ी, बसूरते गांव के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए रविवार 23 को सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मिनी मैराथन का आयोजन खेलकूद के प्रति उनके प्रेम से उन्हें स्वस्थ रखने के उद्देश्य से किया गया है। यह निर्णय आयोजकों की बैठक में लिया गया। बी चौगुले, यनो चौगुले, उत्तम तरड़े सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता रविवार सुबह 7:30 बजे होगी। इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होगी। यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगिता में 3 गांवों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्र भाग ले। प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार, नकद पुरस्कार दी जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।